अस्सलाम वालेकुम। इलियामना लेक यानी इलियामना झील, ये झील वाक़या है अलास्का में और अलास्का अमेरिका की एक स्टेट यानी एक रियासत है। वैसे तो अलास्का में और भी लेक्स हैं, पर ये इलियामना झील सबसे बड़ी और खूबसूरत है। वो इस तरीके से कि इसका पानी क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट है, साफ शफाफ पानी है इसका। अब ये झील वजूद में कैसे आई थी? तो ये असल में ग्लेशियर पिघलने से ही वजूद में आई है। यानी आज से कई साल पहले ये झील बर्फ का पहाड़ पिघलने से ही बनी है। वो होते हैं ना ग्लेशियर्स वगैरह, इस तरीके से। इलियामना झील अलास्का के साउथ वेस्ट में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है अलास्का, और अगर हम इसको जूम करें तो ये है इलियामना लेक। इलियामना झील की लंबाई 77 माइल है, 22 माइल है। और अलास्का की कितनी जमीन को इसने घेरा हुआ है? तो ये तकरीबन 1000 स्क्वायर माइल इसने अलास्का की जमीन को कवर किया हुआ है इस झील ने। इस झील की लंबाई और चौड़ाई मैंने किलोमीटर में आपको दिखा दिया है स्क्रीन पर। इस झील की सबसे ज्यादा गहराई है 988 फीट, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 301 मीटर। पर एवरेज डेप्थ की बात की जाए तो ये है तकरीबन 144 फीट। अलास्का में थोड़ी बहुत इंसानों की आबादी है, पर इतनी ज्यादा नहीं। इलियामना झील के इर्द गिर्द काफी सारे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर जाहिर है लोग रहते हैं। तो ये कौन कौन से गांव हैं? तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इलियामना विलेज, न्यू हेलन विलेज, पेड्रो बे और कोकहैनोक, ये छोटे छोटे गांव हैं जो इस झील के इर्द गिर्द है। तो जाहिर है यहाँ पर लोग भी रहते हैं। वैसे अलास्का पर पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब क्योंकि ये झील है तो जाहिर है इसके पानी में वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, जैसा कि सील्स। ये हमें काफी ज्यादा यहाँ पर इस पानी के अंदर देखने को मिल जाएगा। या फिर सौकी सैल्मोन, ये सैल्मोन फिश की एक किस्म होती है। ये काफी बड़े साइज की होती है, तो वो भी इस पानी में पाई जाती है। इसके अलावा बाकी मछलियों की बात करें तो वो हो सकती है रेनबो ट्राउट, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, या फिर आर्कटिक चार, ग्रेलिंग फिश, या फिर डॉली वार्डन फिश। तो जी हाँ, ये मछलियों की इकसाम है जो इस इलियामना झील के पानी में रहती हैं। अब ये तो वो जानदार हैं जो इस झील के पानी में रहते हैं, पर जाहिर है इस झील के इर्द गिर्द जमीन है, तो वहां पर भी तो कोई ना कोई एनिमल्स होंगे ना। तो वहां पर हो सकते हैं बियर यानी कि रीछ वगैरह की इकसाम पाई जाती है, कुछ मूज और ईगल की पॉपुलेशन। ये इसके इर्द गिर्द जमीन पर, लैंड पर हमें देखने को मिल सकते हैं एनिमल्स। अर्बन लेजेंड, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत पहले किसी जमाने में लोगों ने बनाई होती हैं किसी भी चीज को देखकर, और फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती आती है और एक दूसरे को पास आउट करते रहते हैं, मतलब सुनाते रहते हैं एक दूसरे को। तो चलिए मैं आपको इलियामना लेक के हवाले से एक मॉन्स्टर के बारे में बताता हूँ, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जो इस पानी में रहता है और उसको बोला जाता है इलियाई। जी हाँ, इस मॉन्स्टर को कहा जाता है इलियाई। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक एलाई मॉन्स्टर है और इसकी लंबाई तकरीबन 10 से 30 फुट हो सकती है। और ये मॉन्स्टर देखने में हमें एक ग्रे फिश की तरह लगता है या व्हाइट फिश की तरह लगता है, पर ये कहा जाता है कि ये मॉन्स्टर ये भी देखने में ऐसा लगता है जैसा कि एक मछली होती है। अब ये अगर हम बात करें ना तो ये होती है एक व्हाइट स्टर्जन फिश। तो लोगों को देखने में ये इस तरह का लगता है। तो भाई देखो, बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक असल में व्हाइट स्टर्जन फिश है जो पानियों में रहती है, और ये एक नॉर्मल मछली है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। या फिर कुछ लोग इस मॉन्स्टर को जोड़ते हैं ग्रेट ब्लैक फिश के साथ। जी हाँ, ये भी एक ब्लैक फिश, एक मछली ही होती है नॉर्मल सी। तो कुछ लोग इस मॉन्स्टर को इस फिश के साथ भी जोड़ते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से अपने मुताबिक कहानी बनाकर किसी मछली के साथ जोड़कर और मॉन्स्टर को पेश कर दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिल जाती हैं, और इन कहानियों को सुनाना या सुनना कोई बुरी बात भी नहीं है। पर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी स्पीशीज हो सकती है, यानी कोई ऐसा जानदार हो सकता है जो इस झील में रहता हो पर डिस्कवर ना हुआ हो उस वक्त, बहुत साल पहले आज से। तो लोगों ने जाहिर है ऐसी कोई किसी मछली को देख लिया होगा, किसी फिश को देख लिया होगा, और उसको फिर मॉन्स्टर बना दिया गया होगा। तो ये भी हो सकता है। टूरिज्म, जी हाँ, काफी सारे लोग अलास्का में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और इस झील को, इलियामना लेक को देखने के लिए भी जाते हैं, तो जा सकते हैं। पर अगर बात की जाए अलास्का की कैपिटल सिटी एंकरेज, तो वो अलास्का का कैपिटल सिटी इस झील से
इलियामना लेक से काफी दूर है एंकरेज, इसका कैपिटल सिटी अलास्का का। तो अगर हमने इसके कैपिटल सिटी से इस झील के पास आना हो तो हमें एक पानी वाला जहाज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, हम बाई रोड इस झील तक नहीं पहुंच सकते। पर अगर वहां के इर्द गिर्द गांव की बात करें, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो वो रोड का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वो करते हैं। वो तो आते जाते हैं इस झील के पास, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां के रहने वाले लोग काफी ज्यादा इलियामना लेक के पानी पर ही डिपेंड हैं। तो खैर, अगर आपको ये इलियामना झील अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।